नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। इस वक्त हम खड़े हैं बुरशाबाद के सुनामी शेल्टर के ठीक नज़दीक और यहाँ पे एक दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। जो चावल सरकार द्वारा दिया जाता है, राशन चावल, अगर उसमें भी अगर प्लास्टिक मिलते हैं या चावल की जगह कुछ और मिक्स करके देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग उसी चीज़ को खाते हैं। सवाल कई बार उठ चुका है कि राशन चावल में जो है प्लास्टिक पाया जाता है और कई बार उसको लेकर हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने प्रशासन को दिखाए थे कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, यहाँ पे डेमो दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये जो चावल रखी हुई है, देखिए ये जो चावल है ये दोनों मिक्स होके आते हैं यहाँ पे और दोनों में काफ़ी अंतर है। आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये अलग किए हैं इन लोग, एक इसी तरह मिक्स होके आते हैं और इन लोग अभी हमें दिखाने के लिए दोनों चावल को अलग किए हैं। ये जो चावल दिखाई दे रहा है ये कुछ लोगों का कहना है कि ये प्लास्टिक है। तो देखते हैं कि ये वाकई में प्लास्टिक है या ये चावल के जैसे है और इस पे क्या अंतर आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इसको बॉयल करते तो कैसे रहता है? बॉयल करने से गंजी हो जाता है एकदम। मान लीजिए ये तो आप लोग अलग किए हैं, इसको तो अलग किए ना, दोनों को अलग किए हैं। तो जब दोनों अगर मिक्स रहते हैं तो फर्क कैसा मालूम होता है? फर्क कैसे मालूम होता है ना, पूरा तो थोड़ा बॉयल करते समय तो गंजी पूरा गाढ़ा हो जाता है एकदम। इसमें गंजी कौन सा, ये होता है या ये वाले होते हैं? ये सफेद वाला पहले हो जाता है, जब तक खाना पके नहीं रहता तभी वो गंजी हो जाता है। जब इसको खाते हैं तो कैसा लगता है आपको? खाना टेस्ट नहीं है। देखिए हम आपको दिखा रहा है, ये प्लास्टिक का जैसा हो चुका है। देखिए पूरा का पूरा चिपक रहा है। देखिए इसमें पूरा चिपक गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा जो नॉर्मल जो चावल आती है, राशन चावल जो पहले आते थे, ये देखिए ये वैसे के वैसे ही है। अगर आप चम्मच देखें ये अलग अलग हो रहा है, बट अगर आप दूसरी तरफ इसको देखेंगे तो ये देखिए पूरा चिपक चुका है। ये देखिए यही लोग खाते हैं। जितने लोग यहाँ पे राशन चावल जिनको भी देते हैं ये यही खाते हैं। अगर वाकई में ये प्लास्टिक है तो और जान से खेल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा प्रशासन से, इस पे ध्यान दीजिए क्योंकि खिलवाड़ हो रहा है इनके साथ में। अगर वाकई में प्लास्टिक है तो इन लोग प्लास्टिक खा रहा है। अगर प्लास्टिक खाएंगे तो आपको भी पता है कि प्लास्टिक से कितना नुकसान होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाए, चावल में दो तरह का चावल, एक चावल जब चूल्हा पे रखे, तवा में रखे, पिघलने लग तो इनका भी कहना है ये प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक है और प्लास्टिक इनको खिलाया जाता है तो चावल में भी गोलमाल है। चलिए इनसे जानते हैं। तो ये बताइए, जब इसको बॉयल करते हैं तो फर्क कैसा मालूम पड़ता है आपको? फर्क ये है कि वो पहले ही गल जाता है। ये तो 5 मिनट ही, अगर धोने के समय ही अगर 5 मिनट पानी में छोड़ देंगे ना तो उसी समय ही वो गल जाता है। तो पकने का तो मतलब पकने से पहले ही वो गीला हो जाता है और खाना एकदम मतलब सब गीला हो जाता है और गंजी जो होता है उसका बहुत गाढ़ा हो जाता है। अभी देखिए कि उसको जब हीट दिए तो पिघलने लगे वो। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको ये प्लास्टिक है? प्लास्टिक ही होगा, जब गलता है तो प्लास्टिक ही है। अगर ऐसा प्लास्टिक हम लोग को राशन में देगा तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारे बच्चे पहला बार सवाल नहीं उठा है, पहले भी कई बार सवाल उठ चुका है कि राशन चावल में जो है प्लास्टिक पाया जा रहा है। उसके बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसा नहीं करे। हम लोग गरीब जनता लोग हैं, सब प्राइवेट काम करने वाले हैं। ज़्यादा कॉस्टली चावल हम लोग खरीद के खा नहीं सकते हैं। तो हम लोग का जो राशन का जो हक है, हम लोग का राशन का कार्ड का चावल मिलता है, वो हम लोग को अच्छा चावल देना चाहिए और आगे भी देना चाहिए हम लोग को। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं सर। कार्ड में कितने चावल मिल जाते हैं? अभी 2 महीना का 45 kg मिला है। 2 महीना का 45 kg मिले हैं आपको? जी, मतलब 22.5 kg करके। एक महीना का 22.5 kg करके।
22.5 kg करके एक महीना का मिलता है कि 5 लोग हैं। मेरे घर में 4 सदस्य थे, हम लोग को 34 kg मिलता था और जैसा मोदी सरकार आने के बाद में 16 kg कर दिया। मतलब एक आदमी के लिए 4 kg मतलब महीना का राशन है। मतलब एक आदमी क्या 4 kg ही खा सकेगा? हम मोदी से भी पूछने मांगती है, प्रशासन से भी ये पूछने मांगती है कि एक इंसान क्या महीना में 4 kg ही खाता है, उससे आगे नहीं खाता। इससे अच्छा कांग्रेस का टाइम था, कम से कम वो 34 kg देता था तो महीना भर हम लोग को बाहर से चावल लेने का जरूरत नहीं पड़ता था। कार्ड का चावल में ही पूरा महीना हम लोग का कंप्लीट हो जाता था। कांग्रेस के टाइम पे कभी इस तरह मिलावट देखे हैं आपने? नहीं, कांग्रेस के टाइम पे चावल भी अच्छा आता था, ज्यादा गंदा भी नहीं रहता था, चावल में साफ सफाई चावल रहता था, खाना कभी खराब भी नहीं होता था। और अभी का चावल ऐसा है कि मतलब आप पका के रखेंगे, सुबह का चावल शाम तक खराब हो जाता है। वही सेम है सर, वो जो अभी उसमें जो मिक्स चावल है वो पहले पक जाता है और उसके बाद जो अच्छा वाला चावल है वो बाद में पकता है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 2 चावल रखे हुए हैं, ये मिक्स होके आते हैं। ये देखिए बहुत फ़र्क है, अगर आप इसको अगर देखेंगे, ये जो है राशन चावल में मिक्स होकर आता है, मिलावट है चावल में। अगर साफ तौर से कहे तो मिलावट है, ये देखिएगा। और दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस के टाइम पे मिलते थे, आम जनता को मिलते थे, राशन चावल मिलते थे और राशन चावल से लोग खुश भी थे। ये खाने के बाद में आप लोगों को कुछ तकलीफ होते हैं? जी सर, तकलीफ होता है सर जी। जब पेट दर्द होता, कभी तबीयत खराब होता, कभी उल्टी होता और हाँ तकलीफ होता है। और जो है जो ज़्यादा एजेड वाले जो रहते हैं उनको हमेशा पेट का प्रॉब्लम होता है, पेट खराब होता है जी जी। तो ये बताइए ना, ये 2 एक ही चावल आप राशन चावल लेते हैं जी, उसमें मिक्स ये आता है जी, मिक्स मिलावट है जी सर, मानते हैं? जी मानते हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अच्छा चावल दीजिए, क्योंकि हम तो ज़्यादा रेट का चावल नहीं खा सकते, फैमिली वाले हैं। हम राशन चावल लेते हैं तो हमें कम रेट से मिलता है, तो हमें अच्छा चावल चाहिए। सब्जी में केमिकल है, सब में केमिकल है, अभी चावल में भी ऐसा मिलावट आएगी तो फिर हम लोग का सेहत क्या होगा? देखिए भैया जी जो है, जो मिलावट वाला चावल है उसको लेके खड़े हैं। इतना सारा जो है, ये कितने केजी में निकले हैं? ये 30 केजी मेरे को राशन मिला था, उनमें से बिन के इतना रखा हुआ है, कुछ को ऐसे फेंक दिए बाहर। फिर बाद में आप लोग से बात होगा, कुछ किसी को दिखाना पड़ेगा करके इतना सा सैंपल के लिए रखे। वैसे 30 केजी में इससे ज़्यादा थे जी, इससे और भी थे, जैसा हाँ जी, इसे 1.5 डब्बा 2 डब्बा करीब था, बाकी तो हम लोग फेंक दिए। बाद में आप लोग से बात होना, इस तरह कहीं कंप्लेन करना, सैंपल दिखाना बोल के इतना जमा करके रखा वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन और सरकार से? प्रशासन से सरकार से क्या कहेंगे, अभी हम लोग को जो राशन मिलता है इसमें भी केमिकल, एक तो ऐसी बीमारी गरीबी सब कुछ बढ़ते जाता है, उसके ऊपर फिर ये दवाई वाला खाना या तो केमिकल वाला क्या है, अभी इसको हम लोग तो जानते नहीं क्या है। लेकिन ये चावल असली तौर में ओरिजिनल चावल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग अपना घर में जो अपना तरीका से जो इसका एक्सपेरिमेंट करे, देखे, जैसे पानी में डाल के छोड़ दिए, उसके बाद में शाम को अपने पानी में डाला गिलास में, और सुबह पानी को ऐसा हिला दिया, पूरा चावल ही पाउडर हो गया, माने चावल का आटा का जैसा होता है उस तरह हो गया। और महिला लोग जो लोग बनाते खाना, वो लोग बोलते कि ये बनाने से पहले पक जाता है, पक के पहले गंजी हो जाता है। आज जो ओरिजिनल चावल है वो लेट से पकता है, तो उसमें गंजी मोटा हो जाता है, पकाने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, आधा चावल गंजी हो जाता है, आधा कच्चा ही रहता है। तो ये राशन चावल देते हैं क्योंकि ये गरीब फैमिली से आते हैं। तो मोदी जी का भी कहना है कि गरीबी दूर कर देंगे, पूरे देश से जो है गरीबी दूर करेंगे। तो उस पे भी इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मोदी जी का कहना है, आप कई बार सुने होंगे कि देश से जो है गरीबी दूर करेंगे, उस पे क्या कहना चाहेंगे? गरीबी दूर करेंगे बोले पर ऐसा तो कुछ भी हम लोग को नहीं लगता है कि हमें फायदा मिला है। चावल को लेके अभी कहना चाहेंगे सर, ऐसा चावल हम लोग को अगर खाने को दिया जाएगा, पहले तो ऐसा नहीं मिलता था। कांग्रेस के टाइम पे कभी ऐसा चावल कभी खराब हो या कुछ गंदा हो, ऐसा चावल नहीं मिलता था। पर मोदी आने के बाद में हम लोग को चावल भी बहुत खराब मिल रहा है, गंदा भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें कंकड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, धान कंकड़ सब रहता है, भूसी रहता है, इस पर ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम। और इस बार तो इस महीना में तो ऐसा चावल आया कि उसमें प्लास्टिक मिक्स करके दिए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उस लोगों को ये सब चावल हम लोग नहीं खिला सकते, उनका सेहत के साथ में खिलवाड़ होगा। तो हम प्रशासन से और मोदी जी से या मतलब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग के सेहत के साथ में ऐसा नहीं करे और हम लोग को अच्छा चावल देने का कृपा करें। लोगों से हमने बात करा है, साफ तौर से कहना है मिलावट है चावल में, और हमने दिखाया भी जहाँ पे कुछ चावल जो मिलावट वाले चावल हैं वो वहाँ पे पिघल रहा है, दूसरी तरफ तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इनके सेहत के साथ में जो है खिलवाड़ हो रहा है।
इनके बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इनके परिवार के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देंगे, आने वाले दिनों में गरीबी नहीं रहेंगे, गरीबी नहीं रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए ताकि आगे चल के इनको प्रॉब्लम ना हो। बने रहिए हमारे साथ में, इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।